हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप आई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं सीरीज में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 सपोज। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, जिसका वोल्टेज ले लेते हैं हम V। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो करेगी सभी अप्लायंसेस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है वो क्या होगी, सेम। सो जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी वही इस R1 में होगी, वही इस R2 में और वही इस R3 में। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट remains same in all the appliances और रेजिस्टेंसेस। सो सपोज जो R1 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया हमने V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लिया V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लिया V3। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 विल बी इक्वल टू IR3। टोटल वोल्टेज हमने कितनी अप्लाई की, V। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो V अपॉन I हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। सो ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस हमने ले लिया, R से आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो जनरली अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, 3 या 3 से ज़्यादा या 10 20 30 जितने भी, सो क्या हो जाएगा, उनका सभी का सम। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर जितने भी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में। सो क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि कुछ ऐड है R1 में। सो R1 से बड़ा हो गया। सिमिलरली R2 में कुछ ऐड है तो R2 से भी बड़ा हो गया। सो जितने भी रेजिस्टेंसेज हमने सीरीज में लगाए हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा या तो वो R2 होगा या R3 होगा, कोई ना कोई सा तो होगा। सो उससे भी बड़ा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इसको लिख सकते हैं हम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be greater than the greatest, जो इनमें सबसे बड़ा होगा, greatest resistance out of all the resistances connected in series। अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है सो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर हमने 2 रजिस्टर ले लिए और दोनों है सेम रेजिस्टेंस के, सो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम। सो डबल हो जाएगा। अगर 3 ले लिए एक जैसे, सपोज ये ले लिया हमने, या 4 ले लो, सपोज ये 4 है, इनका हर एक का रेजिस्टेंस सपोज मैंने आर 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 ऐसे ले लिया। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। सो कितना हो जाएगा, 4R। अगर 5 ले लेते तो 5R। सो अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हमने कनेक्ट कर दिए सीरीज में, सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स। सो इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज, each of resistance are connected in series, then their equivalent
resistance will be एन आर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इनमें करंट तो रहती है सेम जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है। सपोज मैंने 2 ले लिए ये, या फिर 3 ले लो, चलो ये R1 है या R2 या R3। करंट आई, इसमें वोल्टेज V1, इसमें V2 और इसमें V3। अभी हमने देखा V1 इक्वल टू क्या है IR1, V2 क्या है IR2 और V3 क्या है IR3। सो करंट तो सेम है, सो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के। सो V1 रेसो V2 रेसो V3 रेसो V4 एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू R1 R2 रेसो R3 रेसो R4, ऐसे ही। सो voltages across the resistance will be in the ratio of their resistance value. So the ratio of voltages across the resistances in series will be in the ratio of their resistances. Now in the next lecture we will discuss the parallel combination of resistances.